हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं लेकर आया दांत से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके जीवन से संबंधित है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। और शुरू से अंत तक बने रहे और देखते रहे। डीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए शुरू। कहने का मतलब है कि जो हम लोग को दांत है, जन्म होने के बाद से जब हम लोग को बचपना होता है तो उसमें हम लोगों का दूधा दांत होता है। हम लोग कहते हैं ना कि दूध वाला दांत है, तो वो हम लोग को 20 होता है। दूधा दांत हम लोग को 20 होता है और ये क्या होता है 6 से 7 वर्षों में टूट जाता है। दूधा होता है और 6 से 7 वर्षों में क्या होता है, टूट जाता है। उसके बाद से जो दूधा के बाद से जो दांत जमता है उसका नाम है अस्थाई दांत। और अस्थाई दांत 32 होते हैं। और जो 32 होते हैं उस 32 दांत जो होते हैं हम लोगों को जबड़ा के निचले हिस्से में होता है, ये जबड़ा के ऊपरी हिस्से में होते हैं। यानी 16 दांत ऊपर होते हैं और 16 दांत नीचे होते हैं, यानी 32 दांत हो गए। और ये जो दांत होते हैं 32 दो दांत है जो हम लोग को 4 भागों में बट जाता है। और 4 भाग वो क्या क्या करता है, तो चलिए दोस्तों यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये जबड़े के निचले वाला हिस्सा है, तो ये हमारा 16 दांत हो गया। 16 दांत जो है वो हम लोग को 2 भागों में बांट देते हैं, 8 इधर कर देते हैं, 8 इधर। जैसे हम लोग के ये मुंह है ना जी, ये जो निचले हिस्से जो जबड़ा, ये जो 32 जो दिखाई दे रहा है, तो 32 में जो ऊपर तो 16 हो गया, नीचे 16 हो गया, 32 हो गया। लेकिन इसमें जो निचली में 16 जो हिस्से, 16 जो दांत है, इसमें से आधा इधर 8, आधा इधर 8। तो देखिए यहाँ हम दिखा रहे हैं आधा इधर 8 है और इधर 8 है। लेकिन जो ये ऊपर वाला जो दांत दिखाई दे रहे हैं 2, ये जो दिखाई दे रहा है ना ऊपर वाला जो दांत, ये दिखाई दे रहा है, ये 2 दांत और इधर वाला 2 दांत, मतलब दोनों जो दांत दिखाई दे रहे हैं 8 को, इससे 16 को हिस्से में से 2 इधर दांत होता है, 2 इधर दांत होता है। उसको हम लोग कर्तनक बोलते हैं। कर्तनक का मतलब होता है इंसाइजर होता है। इंसाइजर क्या करता है कि दांत को हम लोग को यहाँ देखिए लिखे हैं कि पकड़ने और काटने का काम करता है। अगर किसी आप लोग किसी व्यक्ति को अगर दांत से काटना चाहते हैं, नहीं कहते हैं कि दांत सीधे पकड़ कर काट लेते हैं, तो जो पकड़ कर काटते हैं ना उस दांत को हम लोग कर्तनक कहते हैं। जो हम लोग को सबसे अगले हिस्से देखिए 4 इधर है, 4 नीचे है, 4 ऊपर है, यानी 8 को दांत हुआ। तो 8 जो दांत है हम लोग क्या करता है, कर्तनक होता है। वो इंसाइजर होता है, यानी काटने और पकड़ने का काम करता है। ठीक है। उसी प्रकार अगला जो दांत होता है रदनक होता है, भेदक होता है। यानी एक दांत इधर होता है, एक दांत इधर होता है, यानी 2 दांत नीचे होता है तो 2 दांत क्या होता है, ऊपर होता है। लेकिन वो क्या करता है जी, अरे जानते हैं, वो फाड़ देता है, कुछ भी चीज को फाड़ने का काम करता है। नुकीला होता है और लंबा होता है। देखिए ये जो दांत होता है ना, उसके जस्ट बाद, कर्तनक के बाद जो दांत होता है बहुत नुकीला, बहुत मतलब उसका काम है फाड़ने का काम। ठीक है। उसके बाद अगला जो दांत आता है 2, यानी उसको बोलते हैं अग्रचर्वक बोलते हैं, प्रीमोलर बोलते हैं। यानी जो दांत होता है प्रीमोलर, तो 2 इधर होता है, 2 इधर होता है, यानी 4 नीचे होता है। उसी तरह 4 हमारा क्या होता है, ऊपर होता है। वो क्या करता है जी, तो कुचलने का काम करता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो वो दांत जो करता है, भोजन जाता है तो वो कुचलता है, यानी एक दूसरे को जैसे चढ़ा कर क्या करता है, कुचल देता है। उसी प्रकार हम लोग का दांत आ जाता है अगला, यानी चर्वक होता है, यानी उसको मोलर बोलते हैं। ये क्या करता है जी, तो ये मोलर 3 इधर है, 3 इधर है, तो 6 नीचे मोलर होता है और 6 हम लोग को ऊपरी हिस्सा मोलर होता है। वो क्या करता है, तो चबाने का काम करता है। तो जो हम लोग को ये जो 32 दांत हुआ, ये 32 जो दांत होता है 4 भागों में बटा। और 4 भागों के बारे में मैंने बताया ये क्या क्या करता है। अब देखिए क्या करता है, अब दांत जब एक दांत होता है उसमें कभी भी कुछ भाग होते होंगे, तो एक दांत जो होता है सिंगल, जो केवल फुल 1 दांत होता है, वो 3 भागों में बटा रहता है। पहला भाग होता है शिखर होता है, यानी सिर होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन। वो क्या करता है दोस्तों, वो क्या करता है कि जो हम लोग उजला उजला हिस्सा दिखाई, जैसे उजला उजला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना जी, तो ये उजला जो हिस्सा है इसको हम लोग शिखर या सिर कहते हैं। ठीक है। और उसके नीचे जो ये निचला जो भाग होता है, जहाँ हम लोग का मसूड़ा क्या होता है उस पर चढ़ा रहता है, जहाँ मसूड़ा चढ़ा रहता है उसको हम लोग गर्दन या ग्रीवा बोलते हैं, उसको नेक बोलते हैं। वो क्या करता है, हमको दांत को जकड़ के रखता है कि कहीं ये दांत हम लोग को यहाँ से निकल ना जाए या कहीं चले ना जाए, तो इसलिए वो पकड़ के रखता है। और ठीक है, और जो निचले हिस्सा जहाँ से निकलता है, जो निचले हिस्सा जो जबड़ा में जो रहता है, जो नीचे से निकलता है, उसको हम बोलते हैं जड़। यानी देखिए यहाँ जड़ दिखाई दे रहा है ना जी, जड़ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को इतना दांत से संबंधित है। और जो हम लोग एनामेल होता है बहुत कठोर होता है, मतलब ये जल से टूटता नहीं है, शरीर ये पूरा मस्तक टूट जाएगा। लेकिन जो एनिमल कहाँ होता है जी, तो जो दांत होता है दांत
इसके ऊपरी हिस्से को हम लोग एनामल बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये दांत से संबंधित जितने भी पॉइंट बताए गए आप लोग को उम्मीद अच्छा से समझ में आया होगा। और इसी तरह आप लोग हमको स्नेह और प्यार देते रहिए और देखते रहिए डीके स्टडी सेंटर। कहा जाता है कि अगर आप लोग जितना हमको मौका दीजिएगा, बढ़ने का मौका दीजिएगा, आप लोग अगर ये पूरी वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये पूरी पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरा पॉइंट अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए कि माँ जी तेरी कश्ती की तलबदार बहुत है, इस बार कुछ मगर उस पार बहुत है, जिस शहर में खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर की खरीदार बहुत है। चलिए दोस्तों, जय हिंद।